आज लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे आप अक्सर रेस्टोरेंट में खाते हो, लेकिन घर में इसलिए नहीं बनाते हो क्योंकि परफेक्ट तरीके से आपसे बनती ही नहीं। आज लाई हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसकी वजह से आप इस रेसिपी को इतने परफेक्ट तरीके से बनाना सीख जाओगे कि बार बार बनाने का दिल करेगा। और तो और इसकी फीलिंग चेंज करते रहिए और बहुत सारे फ्लेवर्स में बनाइए। इसे बनाना इतना आसान है, आप बना बना कर इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, जब कोई मेहमान आए एंजॉय कर सकते हो, इसे बेक करके भी और फ्राई करके भी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मुझे चाहिए 400 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे पहले तो अच्छे से धोना है, फिर इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। सारे चिकन को मैंने ऐसे ही छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मुझे चाहिए एक कढ़ाई, इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। अब चिकन को इस कढ़ाई में डालकर बस इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर वाइट होने लगे। जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाएगा, मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दूंगी। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ढक्कन देकर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, अब चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 कप चॉप की हुई गाजर, तकरीबन 2 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1/2 कप चॉप की हुई शिमला मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सादा नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून चाइनीज नमक। बस अब इनको कवर करके 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो कर देंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना ताकि सब्जियों का क्रंच बरकरार रहे। इसको कुक करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने सब्जियों को करना है मिक्स और किसी खुले और बड़े बर्तन में निकाल लेना है, ताकि जितनी देर में हम रोल की शीट्स तैयार करें, फिलिंग हमारी ठंडी हो जाए। शीट्स के लिए मुझे चाहिए 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 कप मैदा, 1.5 कप पानी और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब शीट्स का मिक्सचर हमारा तैयार है, इसको हम रख देते हैं साइड पे। अब शीट्स बनाने के लिए कोई भी नॉन स्टिक तवा या पैन ले लें, इसके ऊपर 1/4 कप का भी हाफ मिक्सचर डाल दें। पैन या तवे को घुमा घुमा कर इस मिक्सचर को किनारों तक फैला दें। तवा या पैन मिक्सचर डालने से पहले ना ही गर्म होना चाहिए और ना ही इसको हमने ऑयल से ग्रीस करना है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अब इस पैन को चूल्हे पर रख देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। आप देखेंगे 30 से 40 सेकंड में इस शीट पे ट्रांसपेरेंसी शो होना शुरू हो गई है। तो बस शीट्स हमारी तैयार है, इसे उतार लेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगता एक शीट बनाने में, इतनी आसानी से बन जाती हैं ये। इसी तरह हम एक एक करके सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। अगर आपने इन्हें फ्रीज करना है तो एक शीट उठाइए, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करिए और दूसरी शीट्स इसके ऊपर रख दें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब ये मेरे पास है फ्रीज की हुई शीट्स। इनको मैंने एक और तरीके से बनाया था, तकरीबन 5 मिनट लगे थे। मैंने 15 शीट्स एक साथ तैयार की थी। इनको भी बनाना बेहद आसान है। इस रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब 3 चम्मच पानी में 2 चम्मच मैदा डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे।
अब एक शीट उठाएंगे, इसके ऊपर 2 चम्मच फिलिंग रख देंगे और इसे पलटा देंगे। पलटने के बाद ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करेंगे कि साइडों को फोल्ड कर दें और जो पेस्ट हमने तैयार किया है हल्का सा लगाकर इसका रोल तैयार कर लें। बस इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेंगे और उन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल डालकर इसे अच्छे से गर्म करेंगे और फिर फ्लेम को लो करके एक एक रोल को उठाकर डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको कुक करते रहेंगे। बेक करने के लिए ओवन को 180 डिग्री पर गर्म करेंगे और इन्हें बेक कर देंगे। कितना बेक करना है वो डिपेंड करता है आप कितना क्रिस्पी खाते हो। 15-20 मिनट बेक कर सकते हो या इससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए। बच्चों को आप ये टिफ़िन में दे सकते हो। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे स्प्रिंग रोल खाना पसंद नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए।